आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, शपथ हुई है तीसरी बार, मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? मैं अमित ठाकुर, रायसेन, मध्य प्रदेश से, और शपथ के लिए पूरी भारत की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि फिर से एक बार फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार जो काम है वो दमदारी से फिर से किए जाएंगे। निश्चिंत रहें सभी लोग। और जब भी राष्ट्र नीति को सर्वोपरि करके कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति काम करेगा ऊंचे उद्देश्यों को रखते हुए, तो वो निजी स्वार्थों से हटके गठबंधन की छोटी मोटी शर्तों से वो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोदी जी बिल्कुल कमजोर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं है। उसी दमदारी के साथ फिर से काम किया जाएगा और भारत को नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। बोली भारत माता की, भारत माता की। लेकिन सर, जो सीटें आई हैं, विपक्ष उस पर स्वयं अपनी पीठ को थपथपा रहा है। वो कह रहा है कि भाई हमारी ये उपलब्धि है। अब देखिए, वो तो अच्छा हुआ, कम से कम वो अस्तित्व में और जिंदा बने रहे, नहीं तो उनकी सांसें बिल्कुल रुक रुक के थम रही थी। और अब की बार यदि थोड़े भी अनुकूल परिणाम नहीं आते तो शायद ये पार्टियों का भारत से विलोपीकरण हो जाता है ना। तो इसलिए कम से कम वो जिंदा बना रहे हैं। एक सशक्त विपक्ष भी, मैं उस बात का वो हूँ कि सशक्त विपक्ष की भी आवश्यकता है, और राहुल जी और समस्त जो पार्टियां हैं वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं और जिन मुद्दों की आवश्यकता है उठाने की संसद में और अन्य प्लेटफॉर्मों पर उनको उठाएं। फालतू के आरोप प्रत्यारोप करके और देश का और देश के लोगों को अनहित ना करें। वे एक शुद्ध और शुचिता की राजनीति करें तो उससे देश को लाभ होगा। तो कांग्रेस में एक बहुत खुशी की लहर है आज के समय में, और वो जश्न मना रहे हैं जगह जगह। रोज सोशल मीडिया पे हम वीडियो देखते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है कि एक वेंटिलेटर पर पार्टी बनाई थी, वो अति विश्वास में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा अति प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर वो जितने आगे गए हैं उससे दुगना पीछे चले जाएंगे। आगे भविष्य में विधानसभा चुनाव भी हैं कई स्टेटों में और अन्य भी चीजें हैं, तो वो उनको मेरी तरफ से बधाई है। वो अपने आप को और सशक्त और मजबूत करें और आए राजनीति में, वो भी खुलकर आए, और अच्छी बात है। इतना बड़ा गणित कैसे बिगड़ा कि भाजपा जहां 400 पार कह रही थी और वहां वो अपने दम पर बहुमत भी नहीं पा पाई? ये गणित कैसे? मैं बहुत छोटा हूं, पार्टी के लोग उसमें समीक्षा करेंगे, लगातार मीटिंग चल रही है। अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या समझते हैं? क्या तौर पे ये है कि राजनीति का जो एक दूसरे में बहुत ज्यादा विलीनीकरण हो रहा है, पार्षद से लेकर मंत्री तक सब एक दूसरे में गलम गेला, समझ में नहीं आ रहा कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, कौन सपा, सब एक दूसरे में वो हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास और निराश है कि हमने अपना पूरा जीवन आपकी पार्टी में दरी और झंडे लगाने में निकाल दिया और कल के आए व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री अपने बगल में बिठाते हैं। तो ये बात तो स्वाभाविक है, लोगों के मन में जाती है कहीं ना कहीं निराशा। दूसरा एक अति विश्वास का कारण भी था। मोदी जी के जितने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी है, मोदी जी पर अति विश्वास करते हैं, वो उसके योग्य भी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी का नाम लेके घर पे जाके सो जाओ, तो सबके सब सो गए थे। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा, कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का अपना एक तरीका है, उनने बहुत मेहनत वो हर चुनाव को लेकर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निष्प्रखर था, उसका थोड़ा सा परिणाम अनुकूल नहीं रहा। सरकार फिर से बन रही है और दमदारी सरकार चलेगी। ये बताइए, कांग्रेस कुल अभी 100 का आंकड़ा भी छू पाने में वो असफल है, उसमें ऐसी खुशी की लहर, और भाजपा अपने दम पे 240-42 सीटें लाई है। अच्छी बात है, उनको बधाई है, खुशी होते रहे। धन्यवाद। क्या लगता है कि राहुल गांधी अगली योजना में 5 साल बाद जब चुनाव होंगे 29 में, क्या प्रधानमंत्री परिपक्व हो इन 5 सालों में? शायद परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, शायद उम्मीद है शायद हो जाए। उनको हो चुके हैं। उनकी बहन अभी कह रही थी कि भाई मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर का यात्रा किया। ने कहा है ना, बहन के अलावा पार्टी के कितने लोग कह रहे हैं और सामान्य जनता को कितना लग रहा है कि राहुल जी मैच्योर हो गए जी। यदि इस पब्लिक को, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भारत का सामान्य जनमानस है, इसको लगेगा तो ये राहुल को प्रधानमंत्री बनाएगा। अभी मोदी जी लग रहे हैं तो स्थायी कुछ भी नहीं है ना। यदि राहुल जी कुछ प्रूफ करते हैं, अपने आप को, अपनी पार्टी को लोगों के सामने लेके आते हैं और राष्ट्रहित के मुद्दों को जब तक वो लेके नहीं आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो आज के भारत की जनता बहुत समझदार और बहुत परिपक्व है, वो जानती है कि हमें क्या करना है। क्या लगता है कि ऐसे परिणाम को देखकर प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा में कुछ बदलाव आया, कुछ ऊर्जा कम हुई? क्या देखिए, मोदी जी बहुत ही एक परिपक्व स्थायित्व व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है। तो बहुत किसी क्षणिक सफलता से प्रसन्न नहीं होते हैं और क्षणिक असफलता से दुखी भी नहीं होते हैं। वो एक जमा ऐसा व्यक्तित्व है कि बहुत दूर के विजन को लेके उनकी नज़र बहुत ऊपर और बहुत आगे तक रहती है। तो इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फर्क पड़ता होगा। वो हमेशा 24 आवर, मुझे उस जैसे व्यक्तित्व को देख के ये लगता है 24 घंटे शायद नींद में भी ये सोचते हैं कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और आज का भारत नए आयामों में वैश्विक पटल पर देखा जाए तो आया भी है। इतनी हमारी आन बान शान विदेशों में और पाकिस्तान जैसे देश में और अमेरिका ने भी, दूसरे देशों ने हमें इतना कभी नहीं माना जितना अब मजबूर है मान सम्मान देने के लिए। और जितनी भी कूटनीति है, राजनीति है, चाहे विदेश नीति है, उस सब में भारत को आज प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। जबकि एक समय ऐसा था कि भारत को कोई
गिना ही नहीं जाता था वैश्विक पटल पर, लेकिन आज हर देश कहीं ना कहीं भारत की सलाह, भारत की ओर देखने के लिए मजबूर है। ये हम सबका गौरव है। ये हमारी केवल किसी एक प्रधानमंत्री या पार्टी भर की उन्नति नहीं है, ये भारत के जनमानस के हर व्यक्ति का गौरव का विषय है। ये मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनका जलवा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो फायर ब्रांड नेता हैं, भगवा पहनते हैं और उनका जो बोलने का मुखर तरीका है वो सबको पसंद आता है। आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से कम सीटें लाने पे उनका ऑरा, उनका ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है? देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि इन सब चीज़ों से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व तो बहुत काफ़ी ऊपर है। वो इस चीज़ पर निश्चित ही चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, विवेचना करेंगे कारण क्या रहे, और ग्राउंड के लेवल के कारण कुछ और थे। ऐसा नहीं है कि योगी जी का फेम कुछ कम हो गया है। योगी जी का फेम अपनी जगह बरकरार है और उत्तर प्रदेश के पूरा नेतृत्व और वहाँ की पूरी जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से रियलाइज करेगी और अगली बार उनको और सशक्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके आएगी। लखनऊ से भी और कई शहरों से ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे आई हैं कि लोग कांग्रेस के दफ्तर के बाहर में वो गारंटी कार्ड लेकर जो फॉर्म भरवाया था कांग्रेस ने। की राजनीति कब तक करेंगे आप? क्या इसमें भी लोगों को भ्रम फैलाया? लोगों को कब तक भ्रमित करेंगे? कब तक जाति पाति के नाम पे बांटेंगे, है ना? कब तक आपको कुछ देने का उनको बात करेंगे? मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की सरकार का गठन हुआ था, 2 लाख रुपए देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। किसी भी योजना को आधारीय तरीके से ना वो पूरा करते हैं, ना उसका एक खाका तैयार करते हैं। शायद वो असफलता का कारण है। इसलिए जनता शुरू में तो थोड़े प्रभाव में आती है, लेकिन फिर जल्दी निराश भी होती है। क्या लगता है कि 29 में सकारात्मक परिणाम होंगे भाजपा के लिए, या इससे भी ज्यादा नकारात्मक क्या कल्पना करते हैं? नहीं, ये तो मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि आने वाले 5 साल फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने उनका रिपोर्ट कार्ड देने का, उनका परीक्षा का समय है। वो अपने आप को प्रूव करें। भारत की जनता, फिर मैं कहूंगा, बहुत समझदार है। आने वाले 5 साल में और समझदार हो जाएगी। किसी की हमने पट्टेदारी नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं है। यदि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अपना परफॉर्मेंस और भारत और राष्ट्र के हित में निर्णय लेगी तो फिर से उनको बुलाया जाएगा। किसी प्रकार का अहंकार यदि पालेंगे और गलतियां करेंगे तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पूरे 5 साल ही नहीं चलेगी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे दल, ऐसे लोग हैं कि वो पलटी मार नहीं चले। नहीं, ठीक। कहने वाले तो कहते हैं ऐसे। हाँ भाई, क्या लगता है कि योगी जी का ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं डाउन हुआ है। डाउन बिल्कुल नहीं हुआ। तो भाई क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सीटें हारने से ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार गिर गई। अच्छा, पूरा आएगी। इस बार 400 का नारा लगाया तो उस बार 450 का लगेगा अगली 5 साल बाद। 29 में। लेकिन यार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो जश्न मना रहे हैं। उनके ऑफिसों में तो गुब्बारे फूट रहे हैं। ऑफिसें बंद हो गई हैं, बंद करके नहीं चले गए हैं। वो तो हमारी यूपी की महिलाएं थोड़ा बस उसमें आ गई, दहेज खटाखट के चक्कर में आ गई। लेकिन अब खटाखट लेने के लिए है तो लगी तो है, लेकिन ऑफिस बंद कर दिए हैं। अब तो चलेगा 67। 99 सीटें आई हैं उनकी। तुम अभी कुछ कह रहे थे कि 99 वाला रिचार्ज जैसे नहीं चलता ऐसी सीटें नहीं चलती। मैं बता रहा हूँ, जैसे छोटा रिचार्ज होता है 99 का, उससे भी एक छोटा और रिचार्ज होता है, नेट पैक। 11 रुपए का भी नेट पैक होता है, 19 वाला भी होता है। तो हम एक बात इस पे बोलेंगे, बयान देंगे आपसे कि जो 99 वाला रिचार्ज है वो 28 दिन चलता है। और एक विकेट गिर गया उसका, केजरीवाल, कन्हैया कुमार बोला, ये केजरीवाल बोला कन्हैया कुमार मुझे बचा लो, तो कन्हैया कुमार बोला अरे हट, मैं जा रहा हूँ बिहार, तू जाती हट। तो एक तो विकेट ये गिर गया और एक विकेट वो भी गिर गया। अब उसमें में से बचा 26 बचा ना। तो 26 में से जैसे रोज आप नेट खत्म करते हो, ऐसे एक दिन, हाँ एमबी, वैसे एक नेट खत्म होता जाएगा दिन, हर दिन वो भी खत्म होते टूट चले जाएंगे। विपक्ष वाला गठबंधन भी ऐसे ही टूट जाएगा। विपक्ष वाला भी टूट के चला जाएगा, टूट जाएगा। तभी तो वही तो बात बोल रहा हूँ, आपको समझाया क्या? सुनिए, जैसे नरेंद्र मोदी शपथ लेते ना कि मैं नरेंद्र दामोदास मोदी, बस वैसे विपक्ष वालों की हवा खसक जाती है कि अब तो सरकार बना ली है। ठीक, बस केवल शपथ लेने की देरी रहती है। बस मैं नरेंद्र दामोदास मोदी। कभी भी चुनाव हो सकते हैं, सरकार कहाँ चलेगी 5 साल, वो तो इस खुशी में, ये 6 महीने की, अरे इस इंतजार में वो रहेंगे। ठीक है, जैसे उनको लड़की नहीं मिली वैसे उनको कभी सत्ता नहीं मिलेगी। क्या बात है? ठीक है, कुंवारे ही रह जाएंगे, सत्ता से भी और कुर्सी से भी। क्या बात है? बिल्कुल, हाँ, न बहुमत मिली न बहू मिलेगी कभी भी। वो कह रहे हैं देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं है उस चीज की। अरे आवश्यकता, मैं तो क्या बोलूं, आवश्यकता उनको चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रही है। जैसे बहुमत नहीं मिली वैसे बहू नहीं मिलेगी। छोटे हरकतों से बाहर आए कह दो, नहीं तो जितनी छोटी हरकतें कर रहे हैं बच्चों वाली, लॉलीपॉप, ये खेतों में टाइम लगवाना, ये वो, ये आटा लीटर नहीं क्या फलाना बोल रहे हैं। अबे भैया, बच्चों से हरकतें बाहर आइए, राजनीति में जाइए, उनसे पूछिए कि तुम कह रहे थे कि हम अब की बार, ये कौन था, तेजस्वी,
कह रहे थे भाजपा 200 जाएगी, हम 300 जाएंगे। अबे क्या बे, नवरात्र के दिन तो सनातन को खत्म करने का मछली खा के ढोंग कर रहा था, तो हिंदू है। ठीक है, ये बताओ क्या युवाओं की नाराजगी ज्यादा रही जो ऐसे परिणाम भाजपा को देखने पड़े? 400 पार का नारा देकर फिर 242 यानी कि बहुमत से भी दूर भाजपा रह चुकी, तो कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ महिलाएं हमारी हैं जो खटाखट के चक्कर में आ गई, इस चक्कर में हमारा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो खटाखट के चक्कर में जो कांग्रेस का स्कीम था उसमें मामला थोड़ा परिणाम थोड़ा गड़बड़ा गया भाजपा का? अब हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है, पता पप्पू पे विश्वास करके खटाखट पे विश्वास कर लिया। इतने बड़े राजा पे विश्वास नहीं किया, उस पप्पू पे विश्वास करके खटाखट पे और अपनी वोट खराब कर दी। वो तो फिर भी राजा तो राजा बन ही गया, तो फिर क्या हुआ? खटाखट का क्या हुआ? राजा होती है और प्रजा प्रजा होती बस है कि लेकिन पानी तो तार दिया ना भाजपा का, जो घमंड था भाजपा का। कोई पानी नहीं उतरा, जो गद्दी में बैठा वो बादशाह ही है। अच्छा, हाँ, 5 साल के लिए तो बादशाह है। बस उसने कोई तो गलत नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, जो सबको दिया वो उसने की कोई जाति भेदभाव नहीं दिया, या कि अपने को नहीं दिया, अपने भाई भतीजों को नहीं दिया। अखिलेश की तरह यादव को तो नहीं चढ़ाया उसने। ये अखिलेश सब क्या कर लेंगे? अखिलेश क्या कर लेंगे सपा को लेके? सारे लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भारत में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं 36 सीटें लेकर। तो अगले 5 साल नहीं पड़े क्या मोदी के पास और कुछ करने के लिए? बिल्कुल पड़े। फिर पड़े तो अखिलेश फेल हो जाएंगे, बस अभी आगे हो जाएगी सफाई। मतलब योगी और मोदी पे अभी जनता का भरोसा बरकरार है? भरोसा बरकरार है। भरोसा इन पे नहीं, इनके काम पे भरोसा है। अच्छा। हाँ, जो ये काम करते हैं, जो देश के लिए करते हैं। देखो फॉरेन के साथ भी इनकी अटैचमेंट कितनी है, जीडीपी ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। खाली एक गवर्नमेंट जॉब को लेके मत रहो ना, अग्निवीर को लेके मत रहो। अग्निवीर के लिए भी अब ये जरूर कुछ करेंगे, ये गलत था इनका काम। अग्निवीर वाली स्कीम इनकी गलत थी, वो भी इनको लेके बैठी है। उसका भी थोड़ा प्रभाव युवाओं हाँ, युवा की नहीं, युवाओं को 4 साल के साथ कैसे बैठा सकते हो तुम? उनके करियर का सवाल होता है। अग्निवीर वाली इनकी बिल्कुल फेल थी। तो आपको लगता है कि भाजपा इसमें मंथन करेगी, समीक्षा करेगी? बिल्कुल मंथन करेगी। और देखना जो सारे गवर्नमेंट के जो खाली रिक्त पड़े हैं ना, जो पद यूपी में, देखना मोदी योगी कैसे भरते हैं 27 से पहले। लेकिन मैडम कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज उनके दफ्तरों में केक कट रहा है, खुशी मन रही है, गुब्बारे फूट रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने मोदी को। देखो वो तो सिर्फ ऊपरी दिखावा, उनके पेट में जो दर्द हो रहा है वो तो किसी को नहीं दिखा रहे। भी है उनके पेट में? क्यों नहीं, पेट में दर्द है। केक तो वो दुनिया को दिखाने के लिए काट रहे हैं। जो पेट में अंदर में दर्द है, जो कुर्सी पे नहीं बैठे, फिर दोबारा से फिर शेर बैठ गया, तो फिर कैसे? गिद्दड़ तो फिर ऐसे भागेंगे ना। मोदी जी शेर है? बिल्कुल शेर है, बिल्कुल शेर है। तो अपने ठिकाने ढूंढ रहे हैं ना, अपने रंग रहे हैं अपने आप को ऐसे ही रंगों में। अच्छा, जब बारिश आएगी धुल जाएंगे। मतलब शेर का रंग फिरा रहे हैं वो अपने ऊपर? शेर का रंग नहीं फिरा सकता, गिद्दड़ नहीं। दूसरा रंग जैसे रंगा गिद्दड़, एक तुमने पढ़ी थी ना एनसीईआरटी में, 3री 4ठी क्लास में, रंगा गिद्दड़। एनसीईआरटी का सिलेबस कभी उठा के देखना, उसमें सारे रंगा गिद्दड़, ये सारे रंगे। जब बारिश आएगी तो इनके रंग धुल जाएंगे। आने वाले 29 जब 2029 का चुनाव आएगा, भाजपा इससे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी या इससे भी घटिया करेगी? इससे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जहाँ 2000 इनकी जो गलतियां थी वो ये सुधारेंगी, और थोड़ा युवाओं पे भी ध्यान देंगी, गवर्नमेंट जॉब पे भी ध्यान देंगी, अपनी कमियों को देखेंगे। लोगों के सामने कहेंगे नहीं, लेकिन उसको अंदर से तो सुधारेंगी। बिल्कुल। अगर गलत करेगी तो फिर नहीं आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता भाजपा से परेशान थी, इसलिए ऐसा कर दिया जनता ने। ऐसा नहीं कर दिया, बस वो खटाखट और फटाफट ने थोड़ी दिक्कत कर दी। खटाखट का जो जाचा थोड़ा परेशान कर बस कर दिया। और खटाखट का जो जाचा दिया ना, वो भी वोट, उससे भी ज्यादा वोट अगली बार आएगी। जिसने अभी खेटे मार रहे हैं ना, चक्कर मार रहे हैं, लाख रुपए दे दो, अभी वो जो नहीं आ रहा था वो भी वोट अगले इसमें आएगा। यूपी में विधानसभा में भी दिखेगा आपको। मैडम, आपको क्या लगता है कि तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया है, क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या अपेक्षाएं आप रखती हैं मोदी जी से? देखो जो इन्होंने अंदर में जो कमियां हैं, जो इन्होंने अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करी, पहले तो इनको उन कमियों को एक्सेप्ट करके उन पे थोड़ा सुधार करना होगा। जनता की इन्होंने देख लिया ना, जनता का प्रभाव भी देख लिया कि देखो इन्होंने, जनता ने भी करवट ले ली ना इनकी थोड़ी बहुत कमियों के कारण। एक तो थोड़ा सा ये थोड़ी कमी तो है इनमें कि जो ये एकदम अपनी तानाशाही भी दिखाते हैं ना, जैसे अमित शाह है। थोड़ा देखो अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट तो देना ही है, जो जीत के पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठे, देखो उनकी भी तो एक रिस्पेक्ट है, वो उनको भी तो पब्लिक ने चुना ही है ना। मतलब टोटली डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान इनको बैक फुट पे आना पड़ेगा। लेकिन अयोध्या भी हार गई ऐसी लहर में, जबकि राम मंदिर बना, इस पे आप क्या सोचती हैं? देखो राम मंदिर तो राम है, वो तो राम रहेंगे ही रहेंगे। एक बार इनके सीट नहीं मिलने से कोई राम मंदिर टूट नहीं जाएगा, या लोग मंदिरों में जाना बंद नहीं कर देंगे। राम तो राम ही रहेंगे।
ये तो लोगों ने अपनी थोड़ी, पता क्या होता है, थोड़े छोटे जो लोग होते हैं ना, जो रोजी रोटी का पेट का करते हैं, वो जल्दी बिक जाते हैं, वो बिक गए। क्या कहना चाहेंगे भाई, परिणाम भी आगे, शपथ भी हो चुका और कैबिनेट भी धीरे धीरे मिल रहा है, कुछ का नाम आ गया, कुछ का भी आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस सब पे, परिणाम से लेकर शपथ तक, और आज कैबिनेट भी हो चुका है? हाँ तो हो गया है भैया, अब सरकार बन गई, अब चलेगी और क्या चलेगी। बिल्कुल। विपक्ष कह रहा है कि बैसाखियों की सरकार है, कोई बैसाखी टूट गई, गिर गई तो क्या होगा? विपक्ष की कौन सी सरकार है? विपक्ष की लंगड़ी लूली खुद सरकार है। बताओ ना कि आप पूरे 230 तक नहीं पहुंचे हो। बोलने वाला तो वो बोले ना जो बहुत ज़्यादा नंबर लाया हो या फर्स्ट आया हो क्लास के अंदर। जो खुद फेल है वो दूसरों को तो बताएगा ही यार कि ये वो खुद ही फेल है। 99 सीट पे है कांग्रेस। अगले ही दिन केजरीवाल की बीबी ने क्या ऐलान दिया कि अब हम जो लड़ेंगे विधानसभा को चुनाव अलग से लड़ेंगे। कहा कि नहीं कहा? क्यों? उन्हें पता लग गई कि कांग्रेस के साथ बैठने का मतलब हमारी भी डुबिया खत्म है। जो कह रहे थे 7 की 7 सीट चलेगी दिल्ली की, तो आप किसकी बात कर रहे हो? विपक्ष की। वो मन रहा है वहाँ पे, तो जश्न मन रहा है, बहुत अच्छा। भैया जश्न नहीं मनेगा यार। एक बात बताओ, जो फेल होता है और वो पास हो जाए तो लड्डू तो खाएगा ही खाएगा। अच्छा, सीधी सी बात ये है। ऐसी बात पहली बार पास हो गए, लखनऊ की जनता ने खटाखट 1 लाख रुपए। लखनऊ में देखो ना कितनी लाइन लगी हुई है 1 लाख रुपए लेने के लिए। अब जश्न मनाओ ना, बेचारे औरतों को पागल बना दिया। अब अगली बार विधानसभा में फिर दिखा देंगे यूपी वाले दोबारा कि फिर दिखाएंगे। अगले 2 साल बाद है, फिर बता देंगे योगी जी कैसे आते हैं। क्या लगता है कि गलतियां हुई हैं अमित शाह से, खुला बोल रहा हूँ, कुछ गलतियां अमित शाह की है। उसने जो योगी के मेंबर काटे हैं, योगी ने लिख के दिए थे इतने मेंबर यहाँ से इस सीटों पे ये लड़ेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग है, मैं चाणक्य हूँ, चाणक्य बुद्धिमत। जो सीएम राज्य का है उसकी बात भी मानो, वो जमीन से जुड़ा हुआ है वहाँ से, उसकी नहीं मानी, बस अपने आप ही अहंकार में चले गए यूपी से अंदर। फिर अब की बार अपने आप ही मानेंगे योगी बाबा की। देखा ना आपने, लाइव देखा हो ना कैसे हाथ दिया था मोदी जी ने। वो इशारा दिया है कि अगली बार ये देश की कमान तुझे ही संभालनी है। प्रधानमंत्री की ऐसे ये इशारा है ये कि भाई अब तुझे देखना है, मैं तो 2-4 ही साल हूँ बस। ये समझ लाओ, इशारा समझ जाओ आप। अटल बिहारी का भी यही इशारा था मोदी को कि बेटा तू ही तरक्की, वही है नेक्स्ट। क्या लगता है कि मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, क्या उसी धमक के साथ, उसी जोश के साथ में चलेगी? क्यों नहीं होगी भैया, क्यों नहीं होगी? क्या यार, कोई हो, थोड़ी सरकार बन रही है, सब 200 कितने सीटों पे है? 302 सीटों पे है। काहे की धमक में कमी है बताओ ना? 272 पे सरकार बनती है, 302 सीटों पे है ना। विपक्ष वाले भी खुश है। जब सरकार में रह के ही तो खुश रहेंगे, विपक्ष में रह के थोड़ी ना रहेंगे वो। अभी आप देखते जाओ, 6 महीने बाद जो MP है ना कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में दिखेंगे आपको। 362 होगी है। जो दिखाया था ना एग्जिट, वो दोबारा आएगा। 99 का विकेट गिर जाएगा। जब इनके भी चले जाएंगे ना, तो उसके बाद इन्हें समझ में आ गया यार हम तो 99 से भी 60 रह गए। देखते जाओ अभी। हाँ भैया सही भी घट जाएगा इनका मामला। अरे अभी तो शुरू करा है उन्होंने। आज तो पहली क्लास के पेन पेंसिल उठाई है। 15-20 दिन, 1-2 महीना गुजर जाने दो, उसके बाद देखो क्या होता है तमाशा। 3 महीने क्या लगता है कि जैसे 303 की भाजपा ने, ऐसे ही भाजपा भी 320-40 तक भी पहुंच सकती है? आराम से भाई साहब, उनके खुद ही जाएंगे, कहेंगे हम तो कांग्रेस में बेकार हैं, आप हमें लो। होगा ये देखना,